विज्ञान में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं। आँखें नंबर 1 अपने शरीर का सबसे अधिक नाजुक अंग होता है और ईश्वर ने उसकी संरचना जिस प्रकार से उसको कार्य सौंपा गया है तो उसकी संरचना भी बिल्कुल नाजुकता से की गई है। यूँ अगर अपन मोटे तौर पे देखें तो अपनी आँखें एक कैमरे के समान हैं। कैमरा आप समझते हैं, कैमरा जिससे अपन तस्वीर लेते हैं। कैमरे में सामने एक लेंस लगा हुआ होता है जिसके द्वारा सारी तस्वीर उसकी फिल्म के ऊपर बन जाती है। इसका नाम कैमरा है। आँखों में भी ईश्वर ने बिल्कुल यही सिस्टम दिया हुआ है। ये काली पुतली जो आप देखते हैं, इसके ठीक पीछे आँख का एक लेंस है। ये लेंस अपने को जन्म से प्राप्त होता है। इसी लेंस के माध्यम से सारी तस्वीर पीछे आँख के पर्दे पे बन जाती है और उस पर्दे से अपन देखते हैं। देखते तो पर्दे से भी नहीं है, पर्दे से तस्वीर को इकट्ठा करके दिमाग तक ले जाते हैं और दिमाग में उस चीज़ का इंटरप्रिटेशन होता है। दिमाग उस चीज़ को समझता है और अपनी रिएक्शन देता है। बट देन बेसिक जो इमेज फॉर्मेशन है, जो तस्वीर जो बनती है वो आँख के अंदर ही बनती है, जिसको एक नस के द्वारा दिमाग तक भेजा जाता है। दिमाग उस चीज़ को रियलाइज़ करता है, समझता है और फिर बॉडी में पूरी अपनी रिएक्शन देता है। ये एक बेसिक मैकेनिज़्म है आँख की संरचना के हिसाब से और उसके मैकेनिज़्म के हिसाब से। यहाँ एक बात समझे सर, जैसे मैंने आपसे कहा कि अपन अपनी आंखों से नहीं देखते हैं, अपन देखते हैं अपने दिमाग से। क्यों? क्योंकि जो भी तस्वीर आँख के अंदर बनी, आँख का तो सिर्फ एक ही काम है कि जो तस्वीर आँख के अंदर बनी वो उसको दिमाग तक भेज देती है। दिमाग के अंदर वो सेंटर है। बेसिकली दिमाग अपना पूरा एक कंप्यूटर है, ये पूरी अपनी हार्ड डिस्क है, पूरा शरीर यहाँ से गवर्न हो रहा है सर। तो आँख के अंदर जो तस्वीर बनती है, एक इस आँख की और एक इस आँख की, ये दोनों तस्वीरें पीछे दिमाग तक जाती हैं। दिमाग के अंदर जो सेंटर है उसे हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिक सेंटर। वो सेंटर में जाके दो तस्वीरें बनती हैं, एक इस आँख की और एक इस आँख की। दोनों तस्वीरें एक के ऊपर एक ओवरलैप होती हैं और एक सिंगल इमेज बनती है। दिमाग उस चीज़ को रीड करता है, पढ़ता है, समझता है और अपना फिर रिएक्शन देता है। अब जब बच्चा जब पैदा होता है तो चूँकि उसका मस्तिष्क भी एकदम नया है, फ्रेश है, तो दिमाग ने उस चीज़ को सीखा हुआ नहीं है। लेकिन मोमेंट बच्चे ने आँख खोली, आँखों ने अपना कामकाज करना शुरू कर दिया। और क्या काम करना शुरू किया कि जो तस्वीर आँख के अंदर बनी उसने अपने दिमाग तक भेज दी। दिमाग के अंदर जैसी वो तस्वीर बनी तो दिमाग भी एकदम हरकत में आना शुरू हुआ। तो दिमाग ने कैसे हरकत में आया? दिमाग ने उस चीज़ को सीखना शुरू किया। और ये जो सीखने की प्रक्रिया है, जिसे हम कहते हैं कि लर्निंग जो प्रोसेस है उसकी, ये आँख खोलते से ही शुरू हो जाती है और बच्चे का मस्तिष्क इस बात को सीखते सीखते लगभग पूरा 1 सवा साल 1.5 साल में पूरी तरीके से दिमाग इस बात से ट्रेन हो जाता है कि देखना किसे कहते हैं। अगर आप देखें, बच्चा जब पैदा होता है तो बच्चे को आप कितना भी इशारा करो, बुलाओ और लाइट डालो तो भी बच्चा उस सब देखता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग ने उस चीज़ को सीखा ही हुआ नहीं है। लेकिन 1 महीने बाद जैसे ही अगर आप इशारा करोगे या लाइट दिखाओगे तो बच्चा धीमे धीमे करके उस सब देखने की कोशिश करता है सर। क्यों? क्योंकि इतने दिनों में उसको ट्रेनिंग मिल गई। तो ये जो ट्रेनिंग का टाइम पीरियड है, ये लगभग 1 साल से लेकर सवा साल 1.5 साल में समाप्त हो जाता है। इस इतने दिनों में बच्चे की आँखें और बच्चे का मस्तिष्क पूरी तरीके से सीख जाता है कि देखना किसे कहते हैं। यहाँ आके वो कार्यकाल समाप्त हो जाता है। देखभाल तो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि शरीर का सबसे अधिक नाजुक अंग है और उसकी नाजुकता की वजह से अगर आप देखें तो ईश्वर ने उसकी जो संरचना करी है वो चारों तरफ से एक हड्डी के केज में बंद है। वो सिर्फ सामने से खुली हुई है क्योंकि प्रकृति चाहती है कहीं से भी कोई घटना उसके साथ में नहीं हो, और सामने इसलिए खोल के रखा क्योंकि सामने से उसको देखना ही देखना है। तो प्राकृतिक नियम के अनुसार ईश्वर ने ही ऐसी संरचना करी है कि सब दूर से वो सुरक्षित है। सिर्फ सामने से उसकी सुरक्षा नहीं है क्योंकि सामने से खोल के रखना ही है, तभी वो देखेगी, कामकाज करेगी। तो उसकी देखभाल करने के लिए अलग अलग कई सारे मेजर्स हैं, कई सारी बातें हैं जिसके द्वारा अपन उसकी देखभाल कर सकते हैं, सुरक्षा रख सकते हैं। उसमें टॉप प्रायोरिटी पे आता है नंबर 1, सबसे पहले तो अपने को जागरूक होना पड़ेगा कि आँख अपनी कितनी अधिक नाजुक है
और आजकल चूँकि हर व्यक्ति का अपना प्रोफेशन अलग अलग होता है, कोई व्यक्ति है कोई कंप्यूटर पे कामकाज कर रहा है, बच्चों की आजकल पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा है, हर बच्चा कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, मोबाइल पे पढ़ाई लिखाई में इतना अधिक अपनी आँखों को यूज़ करता है कि अगर आँखों में जरा सी भी कोई अगर तकलीफ़ हुई, जैसे उसको देखने में कोई डिफ़िकल्टी आ रही है, किसी भी कारणवश कोई अगर रिफ्रैक्टिव एरर वगैरह पैदा हो गई है, तो बच्चे को आँखों में दर्द और सिर में दर्द बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा ऐसा। तो सबसे पहले आप स्वयं को ये बात जाननी होगी कि आँखों की देखरेख अपन किस प्रकार से करें इसे। तो नंबर 1, आप स्वयं ये जानें कि आपकी आँख कितनी अधिक नाजुक है। समय समय पर आप डॉक्टर से मिल कोई तकलीफ़ हो या ना हो, आप 6-8-10 महीने में, साल भर में डॉक्टर के पास जाकर, आई स्पेशलिस्ट के पास, रूटीन किसी चश्मे वाले पे या ऐसा नहीं, दवाई वाले के पास जाके नहीं, कुछ भी हुआ आपने दवा डाल ली ऐसा नहीं, आपको डॉक्टर के पास जाएं, अपनी समस्या रखें और उनसे समझिए कि डॉक्टर साहब हमारे पास ये प्रॉब्लम है या हम ये कामकाज करते हैं, हमको किस ढंग से इसकी देखरेख करना चाहिए सर। तो डॉक्टर आपको, क्योंकि इतने सारे पहलू हैं, इतने सारे पहलुओं को यहाँ बोल पाना एकदम संभव नहीं है, क्योंकि बच्चे से लेकर बुढ़ापे तक हर व्यक्ति की अपनी अपनी एक रिक्वायरमेंट है, अपनी एक सोच है, उसकी एक अपना एक प्रोफेशन है, उसके अनुरूप उसकी देखभाल उसको करनी होती है। तो इतने सारे डिटेल्स कहना एकदम संभव नहीं है, लेकिन जो लोग जागरूक हैं, समझदार हैं, वो लोग अपने डॉक्टर के पास जाएं और आई स्पेशलिस्ट के पास में, और उनसे समझें कि हम ये पर्टिकुलर कामकाज करते हैं, आप हमें गाइड करें कि हमको अपनी आंखों की देखभाल किस ढंग से करना चाहिए। देखिए, गर्मी का जो वातावरण है, गर्मी शुरू होते से ही मौसम खुश्क हो जाता है। आप देखेंगे टेम्परेचर बढ़ गया और मौसम खुश्क होने की वजह से धूल मिट्टी कचरा बहुत अधिक, प्रदूषण जिसे कहते हैं हम, प्रदूषण बहुत अधिक बढ़ जाता है। और इसी कारणवश जब आप से फॉर एग्जांपल जैसे आप घर से बाहर जा रहे हैं विदाउट ग्लासेस, बिना चश्मे के आप घर से बाहर जा रहे हैं, बिना हेलमेट के आप घर से बाहर जा रहे हैं, अगर आप 2 व्हीलर चला रहे हैं, तो आपकी आँखों में धूल मिट्टी कचरा बहुत अधिक आएगा ऐसा। और टेम्परेचर अधिक होने की वजह से आपकी आँखों के अंदर जो आंसू बनने की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया तो सेम रहती है, बट देन आंसू बहुत जल्दी भाप बन के उड़ जाते हैं इसे। और इसी कारणवश आपको आँखों में जलन बहुत जल्दी हो जाएगी, आँखों में लालीपन बहुत जल्दी आएगा, पानी बहुत फ्रीक्वेंटली आता रहेगा ऐसा, अगर आपने प्रोटेक्टिव मेजर्स इस्तेमाल नहीं किए तो। गर्मी के बाद में तुरंत जैसे बारिश शुरू हुई, तो बारिश के साथ में क्या होता है कि अपने एटमॉस्फेयर में, वातावरण में जितने धूल मिट्टी कचरा है, जितने अधिक कण समाये हुए हैं, वो पानी के साथ में सब के सब ज़मीन में समा जाते हैं। आपकी हवा काफ़ी हद तक क्लियर हो जाती है, साफ़ हो जाती है, तो वो जो एलर्जी की जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाती है। धूल मिट्टी कचरा आपकी आंखों में नहीं जाता, तो मौसम से बहुत अधिक फ़र्क पड़ता है। एलर्जी की प्रॉब्लम गर्मियों में बहुत ज़्यादा होती है सर, क्यों? क्योंकि वेदर खुश्क होने की वजह से काफ़ी सारा जो कण हैं वो आंखों के संपर्क में आते रहते हैं, इसलिए एलर्जी की प्रॉब्लम गर्मियों में बहुत अधिक बढ़ जाती है सर। आपको हर साल एक बार डॉक्टर से जाकर, आई स्पेशलिस्ट से जाकर मिलना ही है और जानना है कि आपकी निगाह चुस्त दुरुस्त है या नहीं है और कोई बीमारी डेवलप तो नहीं हो रही है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं, हेल्थ अगर अच्छी है, आपकी आंखों की हेल्थ अगर अच्छी है, तो आंखें बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त बनी रहेंगी। और अगर उनमें कोई भी खराबी आ रही है किसी बीमारी की वजह से, या कोई एरर है, कोई मिस्टेक है, तो डॉक्टर अपनी दवाई के द्वारा, चश्मे के द्वारा उस चीज़ को तुरंत ठीक करेगा ऐसे। महिलाओं का अपना एक अलग दायरा होता है कामकाज करने का, उनकी एक सोच अलग होती है। पुरुष चूँकि घर से बाहर आमतौर पर रहते हैं और आजकल अलग अलग प्रोफेशन की वजह होने की वजह से चूँकि आंखों की रिक्वायरमेंट, दृष्टि की रिक्वायरमेंट बहुत अधिक बढ़ गई है, तो इस कारण से उनको सिम्टम्स भी बहुत जल्दी आते हैं, जैसे हेडेक है, या आंखों में जलन है, पानी है, खुजली है, या आंखों में कीचड़ आना है, लालीपन आना है। तो ये पुरुष को ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि वो घर से आमतौर पर बाहर रहते हैं ऐसे। रही बात महिलाओं की, तो महिलाएं चूँकि आमतौर पे, हालांकि आजकल तो महिलाएं भी काफ़ी हद तक जॉब के लिए बाहर जाने लगी हैं, लेकिन अगर अपन हाउसवाइफ की बात करें तो चूँकि उनका एक सीमित दायरा रहता है, घर के अंदर रहती हैं, तो उनको सिम्टम्स भी कम आते हैं। हाँ, ये है कि अगर आजकल जैसे टीवी वगैरह देखने में बहुत अधिक आता है, या कोई महिलाएं कंप्यूटर पे या आजकल मोबाइल पे बहुत अधिक कामकाज करती हैं, तो उनको भी वही प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी जो जेंट्स जो है, जो लोग बाहर अपने ऑफिस में जाके अपनी प्रॉब्लम फेस करते हैं। लेकिन आमतौर पे चूँकि महिलाएं घर के अंदर लिमिटेड रहती हैं, इस कारण से उनको वो प्रॉब्लम्स थोड़ा सा
महसूस करने में देर से होता है और कुछ नहीं है। टीवी देखने से या कंप्यूटर पे कामकाज करने से आंखें खराब हो जाती हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है। ऐसा विज्ञान में कोई कहीं नहीं लिखा हुआ है कि टीवी देखने से आंखें खराब होती हैं। ऐसा भ्रांति है लोगों को कि टीवी देखने से, देखो मैंने मना करती थी ना, या कि मैं टीवी मत देखो जल्दी जरूर चश्मा आ गया। ऐसा नहीं है। आँखों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आज से 100 साल पहले भी वैसी थी, 50 साल पहले भी वैसी थी और आज भी वैसी हैं। लेकिन चूँकि इंसान के कामकाज करने का तौर तरीका अलग अलग हो गया है, आजकल हर व्यक्ति को बहुत शार्प विज़न की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसका पेशा ऐसा हो गया है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई बहुत अधिक हो गई है। हर व्यक्ति का पेशा आजकल कंप्यूटर पे, मोबाइल पे सीमित होकर रह गया है। तो जहाँ आपको बहुत अधिक शार्प विज़न की ज़रूरत है, तेज तर्राट निगाह की ज़रूरत है, वहाँ पर वो व्यक्ति 5, 10, 15, 20% निगाह की कमजोरी भी सहन नहीं करता है। और अगर उसको ये जो प्रॉब्लम चल रही है 5%, 10%, जिसका कि उसको नहीं मालूम है, वो उसका अवेयर नहीं है, उसको ऐसा लगता है जो भी 70, 80%, 90% उसके पास निगाह है यही नॉर्मल है, तो उसको जो ये 10%, 15%, 20% की जो डेफिशिएंसी चल रही है, कमजोरी चल रही है, वो उसको सिम्टम्स प्रोड्यूस करने के लिए काफ़ी है। ऐसे व्यक्ति जो लगातार कंप्यूटर पे कामकाज कर रहे हैं, मोबाइल पे कामकाज कर रहे हैं, लैपटॉप पे कामकाज कर रहे हैं, या फाइल वर्क कर रहे हैं, या कई लोग हैं सुनार हैं, जितने भी लोग जो नियर वर्क कर रहे हैं, नियर वर्क से मेरा मतलब है हाथ की सीमा के अंदर किए जाने वाले जितने भी लोग हैं जो कि लगातार उस पर कामकाज कर रहे हैं, जहाँ दृष्टि की बहुत अधिक शार्प विज़न की ज़रूरत है, उन लोगों को सिम्टम्स बहुत जल्दी आने शुरू हो जाते हैं। और सिम्टम्स कैसे आते हैं? आँखों में दर्द होना, आँखों में जलन होना, पानी आना और सिर दुखना, ये बहुत जल्दी आना शुरू हो गए। बाकी लोग उसको इसलिए जोड़ना शुरू कर दिया कि बोले यार मैं लगातार कंप्यूटर पे काम करता हूँ इसलिए मुझको ऐसा हो गया। ऐसा नहीं है। ऐसे ही सपोज़ कोई व्यक्ति आज गांव से आया, उसकी निगाह भी 80% अच्छी है, लेकिन उसको तो ये कोई तकलीफ़ नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको उतनी तेज़ निगाह की ज़रूरत नहीं है। वो 80% निगाह में उसको अपना खेत खलिहान, गाय ढोर बकरी सब तो दिख रहा है। लेकिन उसी व्यक्ति को जब आप कंप्यूटर के सामने बैठा दोगे तो उसको सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसको शार्प विज़न डिमांड कर रहा है, उसका दिमाग, उसका मस्तिष्क, उसकी आंखें एकदम तेज़ तर्राट निगाह की ज़रूरत है, और उसको 20% की कमी चल रही है। तो ये जो 15-20% की डेफिशिएंसी है निगाह में, उसको सिम्टम्स प्रोड्यूस करने के लिए काफ़ी है। मैं यहाँ पे ये बात कहना चाहूँगा क्योंकि ये एक इतना बड़ा चैप्टर है और हर व्यक्ति का आजकल अपना अलग अलग प्रोफेशन होता है, अलग अलग उम्र के अलग अलग लोग हैं। हर उम्र में आँखों का रख रखाव, उसकी सुरक्षा एक अलग ढंग से की जाती है। और जो लोग जागरूक हैं अपने हेल्थ के प्रति, समझदार हैं, वो लोग समस्या हो या ना हो, आप अपने आई स्पेशलिस्ट के पास जाकर उनको ये सब अपनी दिनचर्या के बारे में बताएं, ताकि डॉक्टर आपको विस्तार से ये समझा सके कि आपको क्या क्या काम करना है, कैसे व्यायाम करना है, क्या डाइट लेना है, कितनी नींद निकालनी है, अपने प्रोफेशन में किस बातों का आपको ध्यान रखना है, और कौन कौन से आपको दवाइयों का सेवन करना है, ताकि भविष्य में आपकी आंखें अच्छी बनी रहें। क्योंकि हर ऐसा नहीं है कि एक क्राइटेरिया जो बच्चे पे लागू हो रहा है वही का वही क्राइटेरिया बड़ी उम्र पे लागू होगा, ऐसा नहीं है। हर उम्र की अपनी अलग प्रॉब्लम्स हैं, उसके अलग ट्रीटमेंट हैं, अलग समझाइशें हैं, अलग सुरक्षाएं हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है। सिर्फ यहाँ आके सीमित क्या होता है कि अगर आप जागरूक हो और अपनी आँखों के बारे में अगर आप समझते हैं कि सुरक्षा रखना चाहिए उसकी, तो आप अपने डॉक्टर से जाके मिलिए। यहाँ मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आँखों को चूँकि भगवान ने बहुत अधिक नाजुक बनाया है, तो इस पार और उस पार के बीच में कोई रास्ता नहीं है। अगर आँखों में कोई भी डैमेज हुआ तो लगभग वो परमानेंट होता है। तो वो डैमेज ना आए उसके पहले पहले आप स्वयं डॉक्टर के पास पहुँचें, समझें कि डॉक्टर आपको क्या समझाना चाहता है, उसके अनुरूप आप चलिए, समझिए, तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दर्शकों, मीडिया ब्रिज यानी एमबी की एक खास प्रस्तुति आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। यदि आप अपने या अपने संस्थान की किसी गतिविधि का प्रचार प्रसार मीडिया ब्रिज एमबी के जरिए करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें।